नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम एक ऐसे तीर्थ स्थान की यात्रा करने वाले हैं जहां के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां साक्षात मां गंगा स्वयं प्रकट हुई है। हरियाली व प्राकृतिक नज़ारों से भरा यह स्थान मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। जी दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं नीमच जिले के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान व पिकनिक स्पॉट सुखानंद धाम की। सुखानंद धाम नीमच जिला मुख्यालय से लगभग 29 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यहाँ तक पहुँचने वाले मार्ग की हरियाली व सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ मार्ग में आने वाली एक वाटिका में पवन पुत्र हनुमान की विशाल प्रतिमा दूर दूर तक दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान हनुमान जी साक्षात भक्तों एवं यात्रियों को आशीर्वाद दे रहे हों। इस तरह हम मार्ग की सुंदरता का आनंद लेते हुए पहुंच चुके हैं तीर्थराज सुखानंद धाम में। चलिए मिलकर यात्रा का आनंद लेते हैं। सुखानंद धाम की हमारी आज की इस यात्रा में हम मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा, गंगा माता की रहस्यमय गुफा, सूरज कुंड की यात्रा व संपूर्ण मंदिर परिसर की यात्रा करेंगे। सुखानंद धाम की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय वर्षा ऋतु का है। उस समय यह संपूर्ण पहाड़ी भाग हरियाली पूर्ण हो जाता है। साथ ही यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ के सीधे गिरने वाले प्राकृतिक झरने वर्षा ऋतु में पूरे उफान पर होते हैं। सुखानंद धाम का मुख्य मंदिर पर्वत की कंदराओं में स्थित है, जहाँ तक पहुँचने हेतु हमें सीढ़ियों की चढ़ाई करनी होगी। यहाँ मंदिर तक पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं, जिसके आसपास रेलिंग लगी हुई है। इस तरह हम मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ भीतर पहाड़ों की कंदराओं की छाया में भगवान भोलेनाथ का पवित्र मंदिर है। आइए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुख्य मंदिर के बाहर की ओर एक तरफ अन्नपूर्णा माता का मंदिर व दूसरी तरफ गणेश जी के छोटे मंदिर बने हैं। अब मुख्य मंदिर के भीतर प्रवेश कर भगवान भोलेनाथ व सुखदेव स्वामी के दर्शन का लाभ लेते हैं। मुख्य मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति व शीतलता का अनुभव होता है। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करके आप धन्य महसूस करेंगे। सुखानंद धाम का नाम यहाँ शुकदेव अथवा सुखदेव मुनि द्वारा तपस्या किए जाने के कारण रखा गया है। स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्री शुकदेव मुनि ने तपस्या की थी। आइए अब हम मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी जी से चर्चा करते हैं। क्या की थी, उनकी तपस्या से हरिद्वार से गंगा आई हुई है। बहुत श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। भगवान की भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करता है और अस्थि विसर्जन भी होता है। यहाँ अस्थियाँ गल जाती है गंगा गुफा में, ऐसा तीर्थ माना हुआ है। पुजारी जी से मंदिर के बारे में चर्चा के पश्चात हम चलते हैं उस स्थान की ओर जहां साक्षात मां गंगा प्रकट हुई है। सुखानंद धाम की वह रहस्यमयी गुफा जिसे स्थानीय लोगों द्वारा गंगा का प्राकट्य स्थान कहा जाता है। वर्षा ऋतु में यहाँ झरनों का जल बहता है, तब यहाँ के नज़ारे और भी सुहाने लगते हैं। आइए गुफा की ओर बढ़ते हैं। इस गुफा के बारे में स्थानीय लोगों में ऐसी मान्यता है कि यह साक्षात मां गंगा का स्वरूप है। धार्मिक कथा के अनुसार शुकदेव मुनि प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन मां गंगा ने उनसे अपने कमंडल को वहीं रखकर जाने को कहा। जब शुकदेव मुनि पुनः यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने कमंडल को इस गुफा में जल की धारा के साथ तैरता हुआ पाया। तभी से इस जल स्रोत को मां गंगा का स्वरूप माना जाता है। यहाँ अस्थियों एवं पुरानी मूर्तियों का भी प्रवेश किया जाता है। गुफा के भीतर प्रवेश करने पर यह सक्रिय होती जाती है। आगे की ओर हम लेटकर ही प्रवेश कर सकते हैं। गुफा में इससे ज़्यादा भीतर प्रवेश करना कठिन प्रयास है। चलिए अब पुनः बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ से हम चलेंगे सुखानंद धाम के अगले छोर की तरफ, जहाँ से इस पर्वतमाला के सबसे ऊपरी शिखर तक पहुँचने का मार्ग बना है। यहाँ से मंदिर से नीचे उतरने का दूसरा मार्ग भी बना है, किंतु अभी हम यहाँ से पथरीले पत्थरों की पगडंडियों से होते हुए पहाड़ की चढ़ाई करेंगे। यहाँ ऊपर की ओर सूरज कुंड नामक स्थान है
जहां से झरने नीचे मुख्य मंदिर की ओर गिरते हैं। यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन किंतु आनंददायक है। इस तरह हम इस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंच चुके हैं। आइए अब सूरज कुंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो पानी का भराव है, यही पानी बहते हुए आगे की ओर बढ़ता है और नीचे झरनों के रूप में गिरता है। यहाँ पानी का यह कलरव, यहाँ का मनोरम वातावरण अति मनोहारी लग रहा है। यह शुद्ध जल, हरा भरा वातावरण प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ इस ऊंचाई पर सब कुछ बहुत दूर और छोटा प्रतीत हो रहा है। चलिए पुनः पहाड़ी की नीचे की ओर चलते हैं। आइए अब हम इन सीढ़ियों से होते हुए मुख्य धाम से नीचे उतरते हैं। सचमुच संपूर्ण सुखानंद तीर्थ अपने आप में एक अद्भुत, रोमांचक व शानदार अनुभव कराने वाली यात्रा है। यहाँ आकर आप सचमुच आनंदित महसूस करेंगे। हमारी आज की यात्रा के संबंध में आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सुखानंद धाम।